फजल साहब इसकी भी क्लैरिटी, और दूसरा अब जो सोना जिनकी मिल्कियत में है, अब उनके साथ मामला ये हुआ है कि अगर वो पिछले साल 3.25 लाख का था तो अब तकरीबन 6.25 लाख का हो गया है। अब लोग ये कह रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने बच्चियों की शादी के लिए जमा करके रखा हुआ है, कि क्या अब इस पर हमें इतना पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे फाइनेंसेस में कोई बेहतरी नहीं आई है, बस जो सोना पड़ा हुआ था वो महंगा हो गया है। तो अगर पैसे नहीं है तो क्या उस सोने में से बेचकर अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात बहुत अहम तरीन हुक्म भी है और इसके मसाइल बहुत पेचीदा भी है। तो बाज़ औक़ात जुज़िये को बयान किया जाता है, वो सब पर अप्लाई या एप्लीकेबल नहीं होता। तो ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप किसी मुफ्ती और आलिम के पास जाकर जब उसके सामने अपना पूरा सिनारियो और पूरे मामलात रखेंगे तो वो आपको सही जवाब देगा। ज़कात, उसमें दो चीजों की बुनियादी तौर पे अहमियत है। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शुरू में आपके पास जब आप साहिब निसाब बने, उस पर तो साल का गुजरना शर्त है, साल गुजरेगा तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। लेकिन एक दफा आप साहिब निसाब बन गए, उसके बाद बीच में जितना भी आपके पास माल आता रहेगा, हर प्रॉफिट और इनकम पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। अच्छा। नंबर एक। दूसरी बात, ज़कात सोने पर है, चांदी पर है, तिजारत के सामान पर है, प्राइस बॉन्ड पर है, कौमी बचत स्कीम पर है, आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है उस पर है, आपने किसी के पास पैसे अमानत रखवाए हुए हैं उसके ऊपर हैं। इसी तरह खाम माल होता है कंपनीज और फैक्ट्रीज के अंदर, वो मकान, वो प्लॉट, वो दुकान जिसको बेचने की नीयत हो उसके ऊपर है। तो एक तो इन सारी चीजों को देखा हमने किसी को कर्ज दिया हुआ अगर कुछ पैसा, उस पर भी हमें ज़कात देनी, वो तो फिर माइनस करेंगे। आपने किसी को कर्ज दिया, पैसा तो आपका है, बिल्कुल उसकी ज़कात वापस आपके पास आना है। नहीं, वो आना तो नहीं है। जब आएगा तब आप ज़कात, मेरी बात जब आएगा तब। हाँ देखिए, हाँ हुक्म उसका यह है, ज़कात आपने देनी है। इसमें इतना ऑप्शन और रिलीफ शरीयत देती है कि अगर आपको लगता है कि वो डूबी हुई रकम है और वापस नहीं मिलेगी, फिर भी आप ज़कात देंगे तो अच्छा है, इसकी बरकत से वो रकम मिलेगी। पहला जुजिया ये याद रखें। दूसरा जुजिया ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मिलेगी तो ज़कात दूंगा, तो शरीयत ने आपको ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। नंबर एक। अच्छा, सोने की जैसे आपने बात की, अब सोना इस्तेमाल के लिए हो, बिस्किट की शक्ल में हो या तिजारत के लिए हो, उस पर ज़कात है। अगर किसी औरत के पास 7.5 तोला सोना है या 7.5 तोले से कम है लेकिन उसके साथ चांदी या कैश भी है और उसके मजमुए को मिलाएं तो 52.5 तोला चांदी की मालियत जो आजकल 2.25 लाख रुपए है उस तक पहुंच रही है, तो उसके ऊपर ज़कात है। अब ये उज़र के मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं, तो इसी सोने को बेचकर अगर ज़कात देनी पड़े तब भी उसको दी जाएगी। लेकिन ये कि शरीयत में ये लाजिम है। और यहाँ एक लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि सोना बीवी का होता है और ये अपनी चीजों में काउंट करके मसला पूछ रहा होता है। तो जो चीज मर्द की मिल्कियत में है वो स्पेसिफिकली आइसोलेट करके उसका मसला पूछे। जो सोना है वो औरत की मिल्कियत में अगर दे दिया है तो फिर उसको अपने ज़कात के मामलात में काउंट